नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। किरण प्रकाश की हमारे वीडियोज में चल रहा है और हम उसमें आज देखने वाले हैं किरण प्रकाशिकी में प्रयुक्त होने वाली चिन्ह प्रॉपर्टी। जो साइन कन्वेंशन है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, बिंब और प्रतिबिंब की ऊंचाई, इन सब के लिए चिन्ह कौन से चिन्ह प्रयोग में लेते हैं वो आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो से ही आप ये समझ पाएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर फोकस दूरी, ये बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को कब धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है। तो देखिए दोस्तों, इसके कुछ नियम कायदे हैं, वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। क्या है नियम कायदे? चिन्ह परिपाटी के लिए हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की भांति सिस्टम तैयार करते हैं। इसमें जो अक्ष एक्सिस होती है वो मुख्य अक्ष की तरह कार्य करेगी। ये जो अक्ष एक्सिस है वो यहां पर मुख्य अक्ष की तरह काम करेगी। ये अक्ष एक्सिस है दोस्तों, जो कि किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत मुख्य अक्ष की तरह काम करेगी। और जो वाई एक्सिस है वो यहां पर हमारे पास में या तो दर्पण की तरह काम करती है, और यदि लेंस है तो ये लेंस की तरह भी काम करती है। यहां पर जो मूल बिंदु होता है दोस्तों, वो मूल बिंदु ध्रुव की भांति काम करता है, ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र की तरह काम करेगा दोस्तों। यहां पर इन चीजों को तो आप समझ लेंगे कि जो अक्ष है वो मुख्य अक्ष की तरह काम करती है। अक्ष मुख्य अक्ष जो कि गोलीय दर्पणों के अंदर होती है, साथ में लेंसों में भी होती है, की तरह कार्य करती है। और जो वाई अक्ष है दोस्तों, वो लेंस या दर्पण की तरह काम करेगी। लेंस भी हो सकता है या यहां पर क्या हो सकता है, दर्पण भी हो सकता है, तो इनकी तरह कार्य करती है। तो अब देखेंगे इसकी चिन्ह परिपाटी कि यदि हम जो प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण को ये इस डायरेक्शन में कंसीडर कर लें, ये आपतित प्रकाश की दिशा है, आपतित प्रकाश की दिशा। अब देखिए दोस्तों, आपतित प्रकाश की डायरेक्शन में तो जो दूरियां हैं वो धनात्मक लेंगे। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि जो दूरियां हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक कब ली जाएगी, वो यहां पर हम आप लोगों के सामने स्पष्ट कर रहे हैं। और आपतित प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक, तो आपतित प्रकाश किरण इधर से लिया तो इस तरफ की जो दूरियां होगी दोस्तों वो धनात्मक, इस तरफ की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाएगी। और आपतित किरण की दिशा के ठीक विपरीत ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चिन्ह लिया जाएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक व विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो इधर की ओर मुख्य अक्ष से ही दूरियां मापी जाएगी, मतलब जो दूरियां है वो मूल बिंदु से या यहां से ही दूरियां हम मापेंगे, या तो वाई अक्ष से या मुख्य अक्ष से ही दूरियों का मापन करेंगे। दूरी का जो प्रारंभिक बिंदु है वो दोनों अक्ष ही होगी दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। तो ये वाला बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, काफी इंपॉर्टेंट है, काम का है। क्या है? आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाती है। वह आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है दोस्तों। ये एकदम क्लियर कर लेंगे आप लोग
कि आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाएगी और विपरीत दिशा में दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाती है। अब दूसरा बिंदु देखेंगे यहां पर कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक ली जाएगी। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो दूरियां हैं वो धनात्मक पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाएगी। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाती है। दोस्तों ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, समझ लेंगे। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दूरियां, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां धनात्मक व नीचे की ओर की दूरियां, नीचे की ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। दोस्तों तो इससे मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो दूरियां होगी वो धनात्मक लेंगे, नीचे की ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेते हैं, ली जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए आप लोगों को यहां पर समझाएंगे कि कब तो दूरी धनात्मक लेनी है, कब दूरी ऋणात्मक लेनी है। जैसे ये हमारे पास में है दोस्तों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। ये इसकी मुख्य अक्ष होती है और ये इसका मूल बिंदु है जिसको हम ध्रुव कह रहे हैं। यदि प्रकाश की किरण इसमें डेफिनेटली इधर से ही आपतित होगी, और यदि यहां पर ये कोई वस्तु है दोस्तों तो यहां पर आप देखेंगे कि मुख्य अक्ष से यदि इसका ये तो है फोकस बिंदु और यह है इसका वक्रता केंद्र C, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल f फोकस दूरी के बराबर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो वक्रता त्रिज्या f के r के बराबर। दूरियों का मापन इस बिंदु से किया जाएगा। इस दिशा में हम चलेंगे तो r यहां पर ऋणात्मक होगा दोस्तों। r यहां पर कैसा होगा? ऋणात्मक। f भी यहां पर ऋणात्मक होगा, r भी ऋणात्मक और f भी ऋणात्मक, क्योंकि हम प्रकाश की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। प्रकाश आपतित इधर से हो रहा है, दूरियां हम मूल बिंदु से मापेंगे पीछे की ओर चल रहे हैं, प्रकाश की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो r भी नेगेटिव होगा और f भी कैसा होगा दोस्तों? नेगेटिव होगा। फिर हम बात करते हैं यहां पर उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के अंदर देखिए दोस्तों क्या है, इसको भी समझ लेंगे। इसका जो फोकस बिंदु है वो यहां पर, वक्रता केंद्र है वो यहां पर, यह फोकस दूरी इधर होगी और वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक की होगी। यह हमारे पास में है मूल इसका ध्रुव है। प्रकाश की किरण इधर आपतित हो रही, यहां से दूरियों का जब मापन करेंगे तो f है वो धनात्मक होगा। f कैसा होगा दोस्तों? धनात्मक। और जो c है, जो वक्रता त्रिज्या है, वो भी यहां पर धनात्मक होगी, क्योंकि दूरी का जो मापन है वो प्रकाश की दिशा में ही कर रहे हैं, तो ये भी धनात्मक होगी और ये भी दूरी जो धनात्मक होगी दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों की ये क्लियर कर लेंगे कि प्रकाश की दिशा में दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। और ये था चिन्ह परिपाटी। इसमें कुछ एग्जांपल्स यहां पर आप लोगों के सामने और रख रहा हूं मैं। जैसे ये हमारे पास में अवतल दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है और यहां पर रखी वस्तु AB, ये वस्तु AB है और इसका यहां पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है। इस तरीके से यदि इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जैसे ये वस्तु आप लोगों को तो फिलहाल तो यही समझना है कि वस्तु AB है और उसका जो प्रतिबिंब है A' B', इस तरीके से प्राप्त होता है। तो ये जो वस्तु AB की ऊंचाई है, AB की जो ऊंचाई है h, वो हम लेंगे यहां पर धनात्मक। क्या लेंगे दोस्तों? धनात्मक, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है और ये वाली जो डिस्टेंस है वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है। तो ये जो A' B' बराबर यदि हम H' पुट करें तो वो यहां पर दोस्तों ऋणात्मक होगी। कैसी होगी दोस्तों? ऋणात्मक। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो दूरियां होती है वो धनात्मक ली जाती है और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर की जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक ली जाती है दोस्तों। तो ये है, ये जो चिन्ह परिपाटी है वो किसी दर्पण के लिए तथा लेंस के लिए, दोनों के लिए एक समान रूप से लागू होती है। चाहे आप इसके स्थान पर दर्पण लीजिए या लेंस लीजिए, उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
मैं यहां पर जैसे हमने समतल दर्पण लिया था, समतल दर्पण के लिए जैसे यहां पर ये कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, ये कोई वस्तु ए बी, तो ये उसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, तो इसकी जो दूरी है वो यहां पर धनात्मक, ए बी को कैसे लेंगे दोस्तों, धनात्मक, ए डैश बी डैश भी कैसा होगा दोस्तों, धनात्मक ही होगा, क्योंकि ये भी मुख्य अक्ष से ऊपर, ये भी मुख्य अक्ष से ऊपर। अब यहां पर ये है बिंब दूरी u और ये है प्रतिबिंब दूरी v, तो यहां पर u है वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि दूरी इधर से इधर मापेंगे नेगेटिव, और ये वाली जो दूरी है v वो पॉजिटिव होगी। तो आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश की दिशा में जो दूरियां है वो धनात्मक लेनी है, विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक लेनी है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक लेनी है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक लेनी है। साथ में इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो दूरियों का मापन है इन अक्षों से ही किया जाना है, मूल बिंदु से ही किया जाना है, ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से ही किया जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।